पहला इवेंट पता है क्या होता है? इवेंट बताओ, डेफिनेशन नहीं याद। किसी को पता है? अरे इवेंट क्या हुआ, जैसे तुम क्वाइन टॉस कर रही हो, इवेंट में आ जाएगा। बस यही सब तो होता है। ठीक है, क्लियर? अरे क्लियर है? यस सर। उसको इवेंट बोलेंगे, इवेंट यानी एक्सपेरिमेंट। दूसरा तुम्हारा इसमें है, और क्या क्या हो सकता है यार? ये चैप्टर में डेफिनेशन तो ज्यादा कुछ मेरे को दिखता नहीं है। और एक है कंपाउंड इवेंट है। क्या है? एक कंपाउंड इवेंट है, इसको कोई डिफाइन करेगा? देखो, जैसे तुम एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है? आइदर हेड या फिर टेल। ठीक है, आइदर हेड या तो टेल। अच्छा, एक मिनट, कंपाउंड इवेंट से पहले एलिमेंट्री इवेंट लिख लो। इवेंट क्या हुआ वो तो समझ गए। एलिमेंट्री इवेंट, ये सब डेफिनेशन सब ठीक है, बता दे रहे हैं। अब जैसे तुम कॉइन टॉस किया तो आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो जो अलग अलग रिजल्ट आया ना, अलग अलग आउटकम्स, इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करो। जैसे इसको E1 से लिख दो, आउटकम्स हेड। ठीक है, E1 को, E1 इवेंट को क्या नाम दे दो? गेटिंग हेड। और ET को क्या नाम दे दो? गेटिंग टेल। तो ये अलग अलग इवेंट हुआ, एक ये अलग आया, ये एक अलग आया, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। फिर तीसरा जो इसमें होता है, हाँ, कंपाउंड इवेंट। तीसरा क्या होता है? कंपाउंड इवेंट। अब इन दोनों को जब तुम एक साथ लिखो, एक साथ रखोगे, ठीक है, कलेक्ट करोगे एक साथ, तो इसको हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। तो क्या लिखो इसको? अ कलेक्शन ऑफ, अ कलेक्शन ऑफ टू, टू और, राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है क्योंकि ये इसमें ऐसे ही लिखा रहा है, लिखते चलना, मोर देन टू इवेंट। टू और मोर देन टू इवेंट एक साथ लिखना होगा इनको, तो वो क्या कहलाएंगे अपने को? कंपाउंड इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर? फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन ईच इवेंट बाय टोटल ऐसे नंबर लिख फ्रेंड। लो ना, सिंपल भाषा में लिखो ना, उतना क्या है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सर ये भी कौन सा सिंपल भाषा था? तेरा घरवा पहुंचते रुको ना, हम सब सिंपल सिटी दिखाते तेरे को। सर पॉसिबल आउटकम से भी तो याद करना हार्ड ही है। पहुंचेंगे हम घर, सब याद हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टेंशन नहीं लो, पहुंचते 31 तारीख को ही, रुको। सब तुम्हारा पार्टी वाला दिन बिगाड़ते, 31 को और 1 को सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे। नहीं जा- कर रहे हैं पार्टी, आप खुश रहिए। लिखो फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और इसी में कुछ बेसिक डिफिनेशंस आते हैं। एक होता है श्योर इवेंट। क्या होता है ये? जिसका प्रोबेबिलिटी कितना हो। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वन 1 ना होता है। शायद। ठीक है, जो मतलब होना ही होना है। जैसे क्या बोल सकते हो, परसों 31 तारीख आना ही आना है, तो श्योर इवेंट है। ठीक है, फिर सर को होता है मेरे घर। फिर होता है नल इवेंट। क्या होता है? नल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ये चीज पता है सबको? किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम या 1 के बराबर होगा। ये चीज पता है? बताओ यस सबको। यस ठीक है, तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगा और नल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। एक चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जैसे कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, और ई नॉट, इन दोनों को मिलाओगे तो हमेशा 1 मिलता है। मतलब समझा दे रहे हैं, एक ये लिखो, इसको लिख लो, हम इसके बारे में बताते हैं। जैसे बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी। ठीक है, अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना मिलेगा? हमेशा 1 मिलेगा। मतलब सिंपल भाषा में ये समझो, कोई भी इवेंट के होने का और उसके ना होने का जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा वो 1 के बराबर मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम दो कॉइन टॉस कर रहे हो तो आइदर हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 1। पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 और टोटल आउटकम्स 2। 2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी कितनी है? 1/2। जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1। तो किसी इवेंट का होना और उसके ना होना, दोनों प्रोबेबिलिटी, दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? इक्वल टू 1 मिलेगा। क्लियर? आ रहा है समझ में? चलो अब 9th का जो बेसिक क्वेश्चन है, जो तुम लोग के लिए बहुत ही हलवा जैसा है कि नहीं हलवा ये चैप्टर? बताओ। यस सर ठीक है, नहीं उस पता सर, टेस्ट नहीं किए। तुम सब टेस्ट कराएंगे बच्ची, सब टेस्ट कराएंगे तुम्हें। बस बस एक दिन और इंतजार करो, 31 को सब टेस्ट होगा तुमको। पहला क्वेश्चन लिखो। क्या ही इसमें लिखा है यार, 9th में मेरे को मतलब समझ में नहीं आता है प्रोबेबिलिटी में क्या ही है। चलो बुकलेट से कर लो फटाफट, फिर 10 में तुरंत मूव कर लेंगे। फॉर्मूला तो यही है, अब 10th के लिए थोड़ी ना तुमको दूसरा फॉर्मूला पढ़ना है। 10th के लिए भी सेम फॉर्मूला रहता है, कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना होता है। पहले 9th में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन कराना है तुमको। तो ये तो 10 वाला खुल गया। प्रोबेबिलिटी सब आना चाहिए यार। देख लेते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स है। हिस्ट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी सब पढ़ के क्या ही करोगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इंपेरिकल, इतना बड़ा बड़ा डेफिनेशन लिखा है जिसका जरूरत ही नहीं होता। श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, नल इवेंट उसी को बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट को ही बोलते हैं। ठीक है, ये सब बना लोगे, बन जाएगा ना जी सबसे? बताओ। जैसे देखो इसी सब में से कोई बना लो, इसी को बना लो, क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट बनाओ। A die is thrown 200 times and the outcomes 1 2 3 4 5 6 have frequencies as below. तो गेटिंग 6 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 6 आने का प्रोबेबिलिटी 22/200, 22/200। इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना। 11/100। फिर गेटिंग 1, 0.11 तो पॉइंट में लिखना रहता है कि फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में भी छोड़ देना, फ्रैक्शन नहीं तो पॉइंट में ले जाना, जो करना है। गेटिंग 1 तो 40/200,
गेटिंग 3 2/5 43/200 ये सब बन जाएगा। 1/5 यहाँ पे देखो क्या है, आखिरी में है गेटिंग अ नंबर मोर देन 1 एंड लेस देन 6। तो मोर देन 1 यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लेना और डिवाइडेड बाई 200 कर लेना। गेटिंग अ नंबर लेस देन 1, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा बताओ? गेटिंग अ नंबर 0 लेस देन 1 0/200 0 0। गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 ये भी 0 0 0। 0 ठीक है, तो यही सब है, आसान सा क्वेश्चन है, ये सब तो बन जाएगा। गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 ये सब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देख कितना जल्दी तुम्हारा ही चैप्टर हम निपटाएंगे। क्लास 9 वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर क्या, ऑन वन पेज ऑफ टेलीफोन डायरेक्टली देयर वर 200 फोन नंबर, द फ्रीक्वेंसी रेशियो यूनिट प्लेस इतना इतना का है, सब बना लेगा, तुम सब होशियार है। इसमें देख ले क्या है, ये क्वेश्चन ही नहीं है जी इसमें, तेरी छोड़ो इसको। इसमें क्या है, इफ द 3 कॉइन आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। तो 2 हेड है 72, 72, तो 72/200। खत्म चैप्टर। कुछ पूछना है तो पूछो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी समाप्त, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है इसका बस इतना मतलब? ही है पूरा प्रोबेबिलिटी। क्या, इफ ए बी द इवेंट सच दैट पी ए 2/5 है, तो पी नॉट मतलब होने का, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ठीक है। तो इसके ना होने का, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, गजब इंग्लिश बोले, ताली मार लेना। और नॉट हैपनिंग, यही तुमको निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 3/5 1 - 2/5, 5 में ये हो जाएगा 3/5। बुझी? नहीं बुझाया? सर बुझे था ना। बुझ गई ना, बढ़िया। देखो, दो चीज फिर तुमको मिलेगा, एक अनवाइज्ड कॉइन, एक वाइज्ड कॉइन। कोई मतलब बताओ? अनवाइज्ड है, करेगा हल्ला, बताओ जल्दी। अनवाइज्ड कॉइन और वाइज्ड कॉइन में क्या डिफरेंस है? नहीं पता है? छोटा सिक्का। खोटा सिक्का, हिंदी तो टाइप कर रहा है, मतलब समझाओ। शोले देखे हो? शोले देखा है मूवी? देखे होंगे। सही में तू लोग नहीं हो इंडिया के वासी भाई, शोले नहीं देखा है कोई? हाँ सर। देखे थे? हाँ हे सर। भगवान, मतलब अब लिटरली हम बोल रहे हैं, जो गंडक वाली नदी है जिसमें नाला का पानी बहता है, आकर के उसमें अपने आप को शुद्धित कर लो। नहीं देखे हो शोले तो 31 को यही करना, ठीक है। 1 जैन को बोलना मम्मी शोले चला दीजिए टीवी पे। देखो, सो अनवाइज बाइज्ड कॉइन जो होता है ना, वाइज्ड कॉइन जरूर से सर देखने बोल। अनवाइज में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स ना। हाँ 1/2 और 1/2। लेकिन जैसे वाइज कॉइन में क्या होगा ना, आगे भी हेड और पीछे भी हेड डाल देंगे, तो उसमें कभी भी टेल आएगा क्या? बताओ। नहीं। वाइज कॉइन की हम बात कर रहे हैं। वाइज कॉइन क्या होता है ना, जिसमें खोटा सिक्का जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर में भी हेड है और नीचे में भी हेड है, तो इसमें कभी भी टेल आने का चांसेस है? नो सर। नहीं नो ना। सर। तो वो वाला कॉइन का तुमको सर पढ़ना भी नहीं हो। सर सिर्फ हेड ही रहता है उसमें, अरे वैसा बना दिया जाता है, कहीं मतलब टेल और सिर्फ टेल टेल नहीं रह सकता। टेल भी अच्छा सिर्फ रह सकता है। जाके देख के आना शोले, ठीक है, जरूर से देखना। तो तुमको उसका नहीं पढ़ना है, तुमको अनवाइज्ड कॉइन के बारे में पढ़ना है। अनवाइज्ड कॉइन या अनवाइज्ड डाई। अनवाइज्ड डाई, जैसे तुम्हारे पास अगर वाइज डाई है तो हमेशा एक ही आएगा, हमेशा दो ही आएगा, हमेशा तीन ही आएगा। लेकिन अनवाइज्ड है तो सब सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी। जैसे
1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। समझ रहे हो? यस सर। तो यही होता है वाइज और अनवाइज्ड में डिफरेंस। ये सर सब अनवाइज क्या बनाने, बताया? अनवाइज्ड मतलब फेयर कॉइन, ठीक है? नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल कॉइन जो तुम देखते हो, अनवाइज्ड को फेयर की तरह याद कर लो और वाइज को अनफेयर कॉइन। अनफेयर कॉइन मतलब उसका श्योर है कि एक ही होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, वाइज्ड कॉइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो उसका 1 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हेड के अलावा कुछ नहीं आएगा वाइज्ड कॉइन में। लेकिन अनवाइज्ड कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो 1/2 लिखोगे। क्लियर हो रहा है ये सब चीज यस सर। सबको? यस सर। ठीक है, तो इसमें से 19 नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल, अभी है ना 4 मिनट और है, 4 मिनट में सब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एमसीक्यू का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट तो 0, ठीक है। If P even 1/6, P of event 2 is 1/3, probability of event 3 is 1/6। और ये चारों एलिमेंट्री इवेंट है, मतलब किसी एक ही एक्सपेरिमेंट का ये 4 इवेंट है, 1, 2, 3 और 4, जिसमें 3 का प्रोबेबिलिटी दिया है, चौथे का निकालना है। तो कैसे निकालोगे? Sir, 1/6 plus 1/3 plus 1/6 plus event 4 is equal to 1. 1। समझ में आया सबको? यस सर। सेम इवेंट का, देखो सेम एक इवेंट है या एक एक्सपेरिमेंट समझो, उसके 4 अलग अलग इवेंट है, तो उन चारों इवेंट को ऐड करोगे तो कितने के बराबर मिलेगा? उन चारों इवेंट को ऐड नहीं, चारों इवेंट के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो कितने के बराबर मिलेगा? PE1, 1। PE2, PE3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4, ये सब मिला करके 1 के बराबर Sir, मिलेगा। 1/3. तो तुम्हारा आंसर इसमें 1/3। नेक्स्ट देखो, कार्ड इच मार्क्ड विथ वन ऑफ द नंबर 4, 5, 6 से लेकर के 20 तक are mixed in a box and mixed trolley. One card is drawn at random from the box. Then the probability of getting an even prime number. Even prime, ठीक है, इवन भी चाहिए और प्राइम भी चाहिए। तो देख लो इवन प्राइम कौन कौन से होंगे? 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9, 10, 11, 12, 13। क्या होगा जी? इसका तो 0 दिख रहा है जीरो ना, होगा। जीरो जीरो होगा। काउंट ही नहीं करना, इसमें तो 0 सब होगा, डिवाइड होगा। सब डिविजिबल होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। आंसर ए। A bag contain 5 red ball, 4 black ball. A ball is drawn random. The probability of getting black ball, तो black ball 4 है और टोटल बॉल 9 है, तो 4/9। क्लियर है ये भी? यस। आगे देखते हैं इधर। which one of the following cannot be the probability of an event? क्वेश्चन नंबर 17 से 18। 17 से 18 में कौन सा इवेंट प्रोबेबिलिटी का नहीं हो सकता है? 17 में बताओ, किसी भी इवेंट का ये कोई प्रोबेबिलिटी आएगा क्या माइनस में कभी भी? नो सर। No, नहीं। sir. और 18 में 0. 0 तो होता है बेवकूफ। सर 5/2। 5/2, क्योंकि ये 1 5/2 से ग्रेटर है, 2.5 है, 0 है ना। लक्षण दिख रहा है तुम्हारा मार खाने वाला। अब ये सब में ये सब बना लेना, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लास 9 में था। 9 में हम देख लेते हैं अपने बुक में जो कुछ भी है उसमें कुछ है क्वेश्चन तो करवा देंगे। सर ट्रायल क्या होता है? बताओ क्या होता है? हमसे पूछ रहा है, बताओ। हमसे पूछ रहा है, हम तुमसे पूछ रहे, देख लो हालत। कौन बताएगा ट्रायल क्या होता है? चलो ये तुम्हारा था क्लास 9 से पहुंच रहे, सब बता रहे, सब्र करो तुम। 9 से रिलेटेड यही कुछ था। एक बार एनसीईआरटी भी मूव कर लेते हैं, क्या है नहीं है उसको भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ, ये नहीं आ रहा है समझ में तो फिर क्या ही फायदा पढ़ के।
है कि नहीं शाश्वत? Yes, sir. देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है। डाउनलोड रीड ऑफलाइन। फिर 10th वाला सब शुरू करेंगे। 10th में कंसेप्ट थियरी इतना ही है, एक्स्ट्रा जो कुछ भी होगा हम बताते चल जाएंगे। क्लास 9 है ना तुम लोग? चलो देखते हैं कहाँ गया 9। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बने तुम लोग से, हमको तो नहीं लगता कोई होगा। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 15.1। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डज नॉट हिट अ बाउंड्री। तो कितना हो जाएगा जी, तुरंत बताओ। नॉट हिट अ बाउंड्री 24 by 30, 1500 family with 2 children were selected randomly and the following data recorded. Choose at random having 2 girls. 2 girls का क्या है 475 by 1500, 1 girls no girl बन जाएगा ये भी। Also check whether the sum of these probability is 1 or not। ठीक है, हो जाएगा। Refer to example 5 section इतना, चैप्टर छोड़ो इसको। 3 coins are tossed simultaneously, ये भी बना ही लोगे। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप, तो 72 by 200 ये भी खत्म। अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, इसका क्या होगा जी? 10,000 से 13,000 ये है, ठीक है, और वो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो कितना हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी? 29 डिवाइडेड बाई कितना फैमिली है? 2400 फैमिली है, तो 29 डिवाइडेड बाई 2400। अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, हैविंग 1 व्हीकल। 1 व्हीकल कितने लोग के पास है? 579 बाई 2000। कर लोगे ना? इसका बताओ। नॉट मोर देन 1 व्हीकल, इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी? बोलो। नॉट मोर देन 1 व्हीकल का प्रोबेबिलिटी कोई भी बताओ। सर 0 और 1 को का जो जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? 0 और 1 का जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड कर देंगे। बाकी लोग जवाब दो। क्या होगा? नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या एक होगा तो चलेगा? एक होगा तो चलेगा। तो चलेगा। हाँ, हाँ तो सर। 579 प्लस 1 यानी 580 कितना होगा देख लो तो। नॉट मोर देन 1 व्हीकल में कितने लोग आ जाएंगे? ये सबको ऐड करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि इसमें तो वो नहीं दे रखा है कि कितने अर्निंग वाले की बात कर रहा है कि नहीं? बोलो। यस। तो देख लेना क्या होगा। उसके बाद क्या है? हाँ ये सब हो गया। लाइक स्टैटिस्टिक डू नॉट लाइक इट, ठीक है यार, ये सब बना लोगे। चलो कुछ पूछना है तो फटाफट पूछो। ट्रायल बता रहे क्या होता है, उसके अलावा कुछ पूछना है तो पूछो। नहीं है पूछने को कुछ? हम्म। सर क्लासिकल अप्रोच और एक्सोमेटिक अप्रोच। कहाँ से उठा रहे हो ये सब क्वेश्चन, ये बताओ। कौन बुक खोल के बैठा है? नहीं सर, ये सब डेफिनेशन दिया तो वही समझ नहीं आ रहा, सिर्फ टाइप दिया हुआ है। कहाँ पे? हम तो ये पहली बार नाम ही सुन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच। मेरे को नहीं आइडिया इसके बारे सर में, आ देख जाओ करके सर। आएंगे। देख करके आएंगे फिर बताएंगे, नहीं पता है। ठीक है। ठीक है सर।
अगले क्लास में याद से पूछ लेना ये सब चीज। हम पहली बार, अच्छा डिफरेंट अप्रोचेस इसमें भी दे रखा है, क्या है? सिर्फ क्लासिकल टाइप दिया हुआ है, axiomatic ना डेफिनेशन approach. नहीं दिया। There are following three approaches to theory of probability. ठीक है, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसको रहने दो। जो सब तो सोचे ही नहीं थे कि ये सब चीज भी होता है इसमें। ठीक है, कोई नहीं, होता है, सब चलता है। 9th में कुछ इशू है तो पूछो। सर अभी कैसे बता दें? होना भी नहीं चाहिए, होगा तो फिर बहुत मारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। हम देखो 10th में क्या क्या पढ़ना है वो देख लो एक बार। सब खत्म करा देंगे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आज। एक क्लास और लेंगे, उसमें और भी कुछ पढ़ाना है, कॉइन के बारे में सिखा देंगे और जो भी कुछ होता है उन सब के बारे में बताते चलेंगे। यहाँ पे तुमको क्या क्या बता दी, एक्सपेरिमेंट हो गया, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, मतलब ऑलमोस्ट देखो, एक्सपेरिमेंट का डिफिनेशन हो गया। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ क्या है, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। ठीक है, जैसे वाइज कॉइन है, उसको तुम बार बार टॉस करोगे तो हमेशा हेड ही मिलेगा, तो वो हो गया तुम्हारा कैसा एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, an experiment is said to be random experiment if it satisfies the following two conditions: it has more than one possible outcomes, it is not possible to predict the outcome in advance। समझ रहे हो रैंडम एक्सपेरिमेंट? बताओ। Yes, sir. ठीक है, जैसे एग्जांपल में टॉसिंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन तुम टॉस कर रहे हो, तुम बता दोगे क्या एडवांस में कि हेड आएगा टेल? No, sir. नहीं, तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग एंड अनवाइज डाइस, तुम बता दोगे क्या 1 2 3 4 5 6 में क्या निकल करके आएगा? ये सब क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो जी, ट्रायल क्या होता है। When an experiment is repeated under similar condition and it does not give the same result each time but may result in any one of the several possible outcome, the result is called trial। जैसे if a coin is tossed 100 times then one toss of the coin is called trial। जैसे एक एक्सपेरिमेंट तुम कर रहे हो, एक सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 100 टाइम कॉइन टॉस किया, तो उसमें से पहला किया उसको ट्रायल बोलेंगे, दूसरा टॉस किया उसको ट्रायल बोलेंगे, तीसरा टॉस किया उसको ट्रायल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर जैसे देखो, तुमने दो कॉइन टॉस किया, दो कॉइन को एक साथ टॉस किया तो आइदर हेड और हेड मिलेगा, या एक पे हेड या एक पे टेल मिलेगा, ये सब बताएंगे। एक पे टेल या एक पे हेड मिलेगा या दोनों पे टेल मिलेगा, तो ये जो चारों आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे। पता चला कुछ? Yes, sir. क्लियर है? Yes. आगे देखते चलो फिर क्या क्या है। एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट एंड एन आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, ये सब तो बता ही दिए, इवेंट हो ही गया। कंपाउंड इवेंट ये भी बता ही दिए। इक्वली लाइकली इवेंट, जैसे एक कॉइन टॉस करो तुम, तो हेड आने का भी प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2, एंड टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2. 1/2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एक उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब तो बता ही दिए। क्या दोनों में डिफरेंस है? where the outcomes of the experiment are equally likely। ठीक है, अच्छा दोनों में डिफरेंस यही है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में बोल रहा है ना, these probability are based on result of an actual experiment or these probability are only estimate, we may get different probability for the same event in various experiment। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्या हो रहा है कि जैसे तुम ये कर रहे हो, ये कॉइन टॉस कर रहे हो,
तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहेगा या कभी चेंज भी करेगा बताओ? हेड आने का हमेशा प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 रहेगा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होता है उसमें देखो क्या लिखा है, बी में गेट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर द सेम इवेंट इन वेरियस एक्सपेरिमेंट। तो क्या जो तुमने क्वाइन टॉस किया तो क्या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आएगा या थियोरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में आएगा बताओ? कॉइन को टॉस करना कौन से प्रोबेबिलिटी में आएगा, थियोरेटिकल में या एक्सपेरिमेंटल में? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल नालायक, उसमें देखो क्या लिखा है, बी में गेट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज फॉर द सेम इवेंट। यानी एक बार हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 तो एक बार 1/4 हो जाएगा या हमेशा 1/2 रहेगा? 1/2 रहे। तो वो आएगा तुम्हारा सेकेंड वाले में। ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस? एक्सपेरिमेंटल में एक ही चीज का अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल करके आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल में वो चीज नहीं होगा। कोई इवेंट का तो हमेशा ये देखो लिख रखा है, वेयर द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। क्लियर? इंपॉर्टेंट रिमार्क में इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट जिसका 0 हो प्रोबेबिलिटी, श्योर मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी आने का 1 हो जाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इसको बोलते हैं, जो हम सिखाए थे, किसी के होने और उसके उसी का ना होने का प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड करोगे तो 1 मिलता है, और ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये तो तुमको पता ही है। चलो यही सब था तुम्हारा पढ़ने का। कोई टर्म में डाउट है तो पूछो, एक बार हम फिर से टर्म सारा दिखा देते हैं, एक एक करके देख लो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फिर एक्सपेरिमेंट, एक एक करके देखो सारा टर्म्स और पूछ लो अगर किसी में डाउट है तो। एम्पिरिशियल प्रोबेबिलिटी। सर डिटर्मिनिस्टिक एक बार बता दीजिए ना। डिटर्मिनिस्टिक जिसका रिजल्ट हमेशा सेम आए, we get almost the same result every time। और क्या, समझ में आया? तुम कॉइन टॉस करो यस सर। लेकिन वो फेयर नहीं हो, अनफेयर कॉइन हो, मतलब आइदर हेड ही हमेशा आए या फिर हमेशा टेल ही आए, तो उसका फिक्स हो गया ना रिजल्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनिस्टिक। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, बता दिए आउटकम, ट्रायल इवेंट। चलो ठीक है, पूछो पूछो कोई डाउट सर है इसमें तो। ट्रायल क्या था, एक और बार बता दीजिए ना। पूछने बोलते तो सच में पूछ लेता है ये लोग। जैसे एक डाई थ्रो करो, एम्पिरिकल। एक डाई थ्रो करो तो क्या क्या आएगा, इधर 1 डाइस, 2 3 4 5 या 6, तो ये जो अलग अलग आया ना इसको ट्रायल बोलेंगे। समझ में आया? हाँ बोलो। यस श्रेया, सर। ये देखो ना एग्जांपल में भी तो दे रखा है, इफ अ कॉइन इज टॉस 100 टाइम्स देन 1 टॉस ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल। 100 बार टॉस की तो कोई एक तुम्हारा क्या हो गया, ट्रायल हो गया। ठीक है, तो कोई भी, हाँ कोई भी, वैसे ऐसा ऐसा किसी क्यों? को सर उस किसी को भी प्रोसेस को ना उठाओ तो बोलेंगे, ट्रायल ही मतलब बोले। ट्रायल, क्या? जो प्रोसेस हुआ वो मतलब उसको ट्रायल नहीं हाँ, बोलेंगे। अरे जो भी आउटकम्स है देखो ना, but may result in any one of the several possible outcome when an experiment is repeated under similar condition and it does not get the same result each time but may result in any one of the several possible outcome, the result is called trial। वही तो चीज था। ठीक है, उसके बाद क्या क्या देख लेना, ये सब तो खुद से भी ये भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एक बार सारे नोट्स को खुद से ही पढ़ लेना और फिर समझने की कोशिश करो इन सब चीजों को। और क्या क्या बच गया इसमें?
कंपाउंड इवेंट, इक्वली लाइकली, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल, ठीक है, हो गया ये सब। अब देख लो, इसमें कुछ कुछ चीज बता रहे, वो चीज डाल लो अपना। कॉइन के बारे में पढ़ा दे या प्लेइंग कार्ड के बारे में आज पढ़ा दे? सर कार्ड। कार्ड के लिए टाइम बच रहा है, चलो ठीक है, कार्ड के बारे में बता देते हैं। एक प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है? खेले हो कभी? नो सर। 52 52 कितना? 52 52 कार्ड्स होता है। इसमें रेड कितना होता है और ब्लैक कितना होता है? 26 Six. 26 26। रेड भी 26 एंड ब्लैक भी कितना? 26। अब रेड दो अलग अलग तरीके का तुमको दिखेगा, एक हार्ट, ठीक है, और एक डायमंड। सर ये हार्ट है। सर वैसा हार्ट नहीं होता है। अरे छोड़ो ना जी, क्या ही है ये, कितना? दोनों 13 13 13 13 13, ये भी 13। ब्लैक में इसको हार्ट बोलते हैं, इसको डायमंड्स बोलते हैं, इसको, और इन सब को सूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूट। हार्ट का सूट, डायमंड का सूट। फिर इसी में तुम्हारा आता है स्पेड्स, जो पेड़ की तरह दिखता होगा, ठीक है, और एक आता है क्लब। कैसा रहता है जी? ठीक है, सर जैसा बना रहे थे वैसे ठीक है, ये एक हार्ट से तो बेहतर है। स्पेड्स होता है और एक क्लब्स होता है। ये भी कितना? 13, 13 13 और ये भी 13 होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ बेसिक चीज लाइक क्या है इसमें, हाँ, फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या क्या होता है, तो तुम हर एक सूट में किंग, क्वीन और जैक, ठीक है, ये क्या होता है? फेस कार्ड होता है, ठीक है। फेस कार्ड क्या होता है? किंग, क्वीन, जैक। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होगा बताओ? 8 8। नहीं 12 टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 12 होता है। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3, चारों में 3 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड बताओ। 3 तो तू आएंगे तेरे घर, रुको ना। टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितना होगा बताओ? 6 6 3 हार्ट में होगा और 3 डायमंड्स में होगा। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ ब्लैक फेस कार्ड, ये 6 भी 6 6 होता है। इक्का को फेस कार्ड में मत ऐड कर लेना, जो तुम्हारा एस होता है, ठीक है, उसको फेस कार्ड में कभी भी मत ऐड करना। तो ये सब ध्यान में रहेगा। हाँ, तू लोग तो ये सब चीजें माहिर हुई। ये रेड होता है ना जी, रेड कर दे रहे हैं, और डायमंड भी रेड, ठीक है, हो जाएगा ये सब चीज। और स्पेड्स तुम्हारा ब्लैक होता है, ब्लैक में ब्लैक दिखेगा ही नहीं कभी भी। और क्लब्स भी ब्लैक। ध्यान में रखना, अब इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। करवाएं? बोलो। बोलो, समझ गया सब कुछ? यस सर। यस सर। यस
चलो फिर तो क्वेश्चन तो बुकलेट से ही करवा देते हैं, 10 के बुकलेट से। कॉइन का अगले क्लास में पढ़ा देंगे, 2 कॉइन का और 3 कॉइन का, उसका एक फॉर्मूला होता है कि मतलब जैसे 2 कॉइन फेंके तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होता है, 3 कॉइन फेंके तो कितना होता है, सब बता देंगे। चलो देखो, जैसे ये है तुम्हारा आंसर मत देख लेना। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability that the card drawn is a red. तो रेड कार्ड आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 26 by 50. 26 by 26 26 by by 52. 52. नॉन एस कार्ड, नॉन एस कार्ड, तो टोटल एस कार्ड कितना होगा बताओ? 30 by 52. सोच के, एस कार्ड क्या होता है? 48 by 52 48 by Yes 52। sir, चार ace होते card हैं ना। होते हैं। एस कार्ड तुम्हारा इक्का को बोलते हैं, इक्का को, जो एक होता है ना इसको। तो टोटल ऐसा ऐसा कितना होगा? एक हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, 4 हो गए। एक क्लब में होगा और एक स्पेड्स में होगा। तो 4 एस कार्ड है, तो नॉन एस कार्ड कितना हो जाएगा? तो 52 माइनस 4 यानी 48। हाँ जी जूही, आया समझ में? हमको लगा सर वो जैक वाला, अरे उसको फेस कार्ड बोलते हैं मोहतरमा। कंफ्यूज हो गए। तो नॉन एस कार्ड 48 बाय 52, अ किंग और अ जैक, किंग और अ जैक। देखो अब क्वेश्चन में तुमको एंड और भी मिलेगा, इसको समझ लेना। एंड और का डिफरेंस बताओ कोई, जल्दी। और मतलब यार, तो वाह एंड मतलब वाह, सर हिंदी में तो एक ही मैथ के टर्म में बताओ, और सर मतलब क्या और है? मतलब सेम चीज है, और एंड मतलब कि वो चीज हो नहीं जाएगा इंक्लूड। नहीं, उल्टा बोल दी। और में क्या करना होगा, तुमको दोनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा, ठीक है? किंग आने की प्रोबेबिलिटी या जैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे? ऐड करोगे। और यही लिखा रहता अ किंग एंड अ जैक, मतलब एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी और अ जैक आने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों को सेपरेट लिखोगे। और कभी भी रहेगा उस केस में तुमको क्या करना है? ऐड करते चले जाना है। इस केस में क्वेश्चन क्या है? अ किंग और अ जैक, तो किंग आने का प्रोबेबिलिटी भी 4 बाय 52 और जैक आने का भी प्रोबेबिलिटी 4 बाय 52। इन दोनों को ऐड कर दोगे। समझ में आया? बताओ थोड़ा बहुत। क्या दिक्कत है, फिर से बोलो। थोड़ा बहुत नहीं, दिक्कत क्लियर करते चलो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए पूरा। पूरा पूरा मतलब मतलब अभी जो समझा है वो समझ नहीं आया। किंग वाला या इसके पहले वाला? सर किंग वाला। ये ना, अरे हम बोले ना कि और एंड में क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ किंग और अ जैक है, कहीं क्वेश्चन मिलेगा अ किंग एंड अ जैक, ठीक है? तो अ किंग और अ जैक रहेगा कहीं भी और लिखा हुआ, तो पहले तुम बताओ किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? टोटल किंग कितना है एक प्लेइंग कार्ड में? 4। तो 4 बाय 52 बोलो ना भाई। जैक आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 4 बाई 52। बस इन दोनों को ऐड कर देना, तो ये आंसर। और अगर एंड रहता तो दोनों को अलग अलग निकाल के छोड़ देना। आया समझ में? यस सर। प्लेइंग कार्ड अगर नहीं याद है तो अपना कहीं से उसको अपने नोटबुक में तुम्हारे हम लिखवा दिए, सबको खोल के रखो और आंसर देते चलो। नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, इसका बताओ कोई। ना ही किंग आए ना ही क्वीन आए, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? सोच के बताना, दोनों का अलग अलग बताओ।
44 by 52. हाँ, ना ही किंग आए ना ही जैक आए, यानी उस कार्ड में हमको किंग को इग्नोर करना है और क्वीन था क्या, और क्वीन को भी इग्नोर करना है। तो टोटल कितने कार्ड इग्नोर हो जाएंगे? 8. 8 कार्ड। मतलब उस 8 के अलावा बाकी कुछ आ जाए चलेगा। तो वैसे वैसे कितने 44 कार्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 44 बाय 52। समझ में आया कुछ? किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। नहीं है डाउट, आगे बढ़े। यहाँ देखो, ऑल द 3 फेस कार्ड ऑफ अ स्पेड्स आर रिमूव। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन 13 का। ऑल द 3 फेस कार्ड को रिमूव कर दिया गया स्पेड का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो या रुको, हम इसको अच्छे से विजुअल करवाने के लिए। एक मिनट, एक मिनट, दिख रहा है ठीक से? देखो क्या है क्वेश्चन में, आराम से पढ़ो। All the 3 face card of a spades are removed from a well shuffled pack of 52 card. A card then drawn at random from the remaining pack. 3 by Getting 49. a black face card. 3 by 49. और कोई कुछ किसी का कुछ आंसर है तो दो। तीन फेस कार्ड स्पेड का रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए? 49 ना। तुमने 3 कार्ड हटा दिया तो पास में कितने बच गए? 49 कार्ड। अब ब्लैक फेस कार्ड, तो अब फेस कार्ड ब्लैक में कितना बचेगा बताओ कोई? 5। 5 कैसे? ब्लैक में पूछ रहा है आप, ब्लैक फेस कार्ड। 3 by 49. 3 by 49 इज द करेक्ट आंसर। अरे जनाब, ब्लैक फेस कार्ड कितना होता है टोटल? जैक, क्वीन, किंग, ये तीनों स्पेड में होगा और तीनों ये क्लब्स में भी सर होगा। 3 तो लिखा हुआ ही है उधर, क्या 3? हाँ यहाँ लिखा रिमूव भी है करना है वो। ऑल 3 फेस कार्ड। तो हर एक सूट में, स्पेड में 3 फेस कार्ड, क्लब में 3 फेस कार्ड होता है। तो टोटल ब्लैक फेस कार्ड 6 होगा या कि नहीं होगा? होगा। और टोटल 6 में से तीनों स्पेड का फेस कार्ड हटा दिया गया, तो अब ब्लैक फेस कार्ड 3 ही बचा ना। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 3 by 49। अब क्वीन का बताओ, नीचे तो 49 होगा, ऊपर कितना लिखोगे? 3 by 49. 3 by 49, क्योंकि क्वीन कितने होंगे टोटल? 4। 4 होता है। जी अब नहीं खेले हो ना तो या नहीं देखे हो तो दिक्कत आएगी। तो उसमें से एक रिमूव कर दिया उसमें फेस से कार्ड, एक क्वीन तो हट गया, क्योंकि यहाँ लिख रखा स्पेड है कि वाली। 3 फेस कार्ड, तीनों फेस कार्ड स्पेड का हमने हटा दिया, तो एक क्वीन तो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। तो अब क्वीन कितने बच गए तुम्हारे पास? 3 ही बच गए। अब ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक कार्ड कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड बाई 49। कुछ भेजे में गया? यस बताओ सर। सबके। यस। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एग्जांपल अभी कर लो, बाद में अपना एक्सरसाइज इससे बना लेना। यही सब 10 में पूछेगा जी। हाँ थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछेगा, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। अगले क्लास में तुम्हारा वो ये करवा देंगे, क्या बोल सकते हैं, क्वाइन का करवा देंगे और डाइस का करवा देंगे। 3 क्लास है ना वीक में। हाँ तो क्वाइन का डाइस का करा देंगे
और फिर एक क्लास में वो करवा देंगे तुम्हारा, थोड़ा कंडीशनल क्वेश्चंस इसमें आता है वो सब भी करा देंगे। दिख रहा है ये क्वेश्चन अच्छे से? यस सर। 5 card, the 10, jack, queen, king and ace of diamond are built shuffled with their faces downward. One card is then picked up and random. What is the probability that the card is the queen? बताओ जी, ये तो आसान है। सर द 10 मतलब क्या लिखा है? अरे द 10 कार्ड, द 10, 5 में से 5 कार्ड ले लिया गया, एक 10 का, एक जैक, एक क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड। तो व्हाट इज द इसमें प्रोबेबिलिटी? निकाल लिया गया है कि यही 5 रखा हुआ है। बस यही 5 रखा गया है, पलट के नहीं रख देते हैं कार्ड को और बोलेंगे इसमें से ये उठाओ। सर तो व्हाट इज द तो 1 प्रोबेबिलिटी? by 5। 1/5. 1/5। If the queen is drawn and put aside, क्वीन निकाल करके हटा दिए, what is the probability that the second card picked up is an ace? क्या होगा जी? 1/4. 1/4। a queen 0. 0। गया सबके भेजे में? या कोई क्वेश्चन में डाउट तो पूछते चलो, सोचो नहीं, एकदम पूछो, बेझिझक पूछो। इन पांचों में से क्वीन को हटा दिया गया है, समझ रहे हो ना? तो अब क्वीन हट गया तो अब टोटल 4 ही बचा अपने पास। एस क्या कितना है? तो एक ही को है, तो 1/4। अब क्वीन बचा ही नहीं तो 0। ठीक है, चलो बढ़िया। तो कुछ होमवर्क मार्क कर लो। इसमें कार्ड वाला क्वेश्चन सब बना के आना, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 के बाद 13, 14। एटलीस्ट एटमोस्ट का मतलब पता है क्या? एटलीस्ट और सर एटमोस्ट का मतलब, चलो उस पे बेस्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, वो जब करवाएंगे ना हम, क्या बोलते हैं, कॉइन वाला क्वेश्चन, तो उसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये बुकलेट अपना प्रिंटेड वहां से पीडीएफ उठाना, पेज नंबर 48 का, हम इसको भेज भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर 48 का मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। और ये सब भी बना सकते हो ना, अब बैग कंटेन 7 रेड 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल, रेड और वाइट नॉट ब्लैक, ये सब बन जाएगा ना? Yes, sir. तो यस 15 में सर। 15 भी पूरा बना लेना, पूरा मतलब बस लिख लेना आंसर कि हाँ इसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा। अब ये एक एक चीज मत लिखना, बस आंसर फटाफट मार्क कर लेना, ठीक है? उतना हम नहीं करने बोल रहे, अब ये सब क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे। और इसमें क्या कर सकते हो, 17 बना सकते हो, अब तुरंत बन जाएगा, 18 बना सकते हो, 19 भी बना सकते हो, जो बनाना। क्वाइन का छोड़ देना और डाइस का क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है? क्वाइन का और डाइस का क्वेश्चन छोड़ के क्लास 10 का बुकलेट उठाओ और जितना हो सकता है सब बना जाओ। 9th में तुम्हारे कुछ भी नहीं दे रखा है, इसलिए 9th मत बनाना, अगले क्लास में ये सब बता देंगे। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ये सब हम कल ही डिस्कस करेंगे। कल ही मेरा क्लास है 3:30 में है, ठीक है? तो ये सब क्वेश्चन बना लो और फिर जरूर से बनाना, ताकि हम कल क्वाइन वाला डिस्कशन शुरू करें, ठीक है? ठीक। चलो बढ़िया, फिर तो हम ये पीडीएफ भेज दे रहे हैं बुकलेट तुम्हारे ग्रुप में, वहाँ से ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाना।
चलो ठीक है, फिर कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? नो सर। ओके देन।